इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने कुछ डिग्री प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया है और उन स्टूडेंट्स के लिए लास्ट चांस दिया है। और ये इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी नहीं कर रही है, एचईसी का नोटिफिकेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप लोग जानना चाहते हैं कि आपका डिग्री प्रोग्राम जो है वो एचईसी ने ख़त्म किया है या नहीं? तो आज की कंप्लीट वीडियो आप तमाम तलबा के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कर दो कि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी बच्चे का पूरा साल सेव हो जाए। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं कि मैट्रिक एफए को यूनिवर्सिटी ने शुरू में कहा था, लेकिन अब उसको यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है कि इसको कंटिन्यू लेकर चला जाए। पहला प्रोग्राम जो है वो एमए प्रोग्राम है। ठीक है, जिस एमए प्रोग्राम में तलबा इल्मों ने 2022 बहार में एडमिशन लिया था, उनके लिए लास्ट चांस जो है वो बहार 2026 है। मतलब ये अभी स्प्रिंग चल रहा है। ठीक है, मतलब स्प्रिंग चल रहा है, बहार 2026 चल रहा है। मतलब ये लास्ट चांस है उनका कि अपनी डिग्रीज कंप्लीट कर लें। ठीक है, अगर वो नहीं करते हैं कंप्लीट या वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो FE1 FE2 का भी चांस उन्हें मुश्किल से मिलेगा। ठीक है, तो इसमें उनके पास लास्ट चांस है एमए प्रोग्राम वाले तलबा के लिए। एमए अरबी, एमए इस्लामिक स्टडी, हदीस, सीरत नबवी और इस्लामिक कॉन्फ्रेंस और जो है वो सकाफत, गैर रस्मी तालीम, एजुकेशन मैनेजमेंट और टीचर एजुकेशन और ये वाले जो कोर्सेज होंगे एम कॉम वगैरह के कोर्सेज, उर्दू, हिस्ट्री और एम कॉम। ठीक है, तो ये कोर्सेज में बच्चों ने जिन्होंने दाखिला एमए प्रोग्राम में लिया हुआ था उनके लिए लास्ट चांस है कि उन्होंने 2026 तक हर सूरत में कंप्लीट करना है। दूसरे प्रोग्राम होंगे एमएससी प्रोग्राम। एमएससी जो प्रोग्राम है जिसमें पब्लिक न्यूट्रिशन है और फर्दर जो न्यूट्रिशन और इकोनॉमिक्स, मैथ्स, कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी, पाकिस्तान स्टेट जेंडर एंड विमेन एजुकेशन, केमिस्ट्री, वो जो प्रोग्राम बीएस बेस्ड रेगुलर प्रोग्राम फिजिक्स वगैरह एमटेक वाले ये तालिब इल्मों के ये प्रोग्राम भी इस दफ़ा जो है बाहर 2026 के अंदर उनको लास्ट चांस दिया जा रहा है। उसके बाद इन्हें चांस नहीं मिलेगा। इसके अलावा एमएड प्रोग्राम में तालिब इल्म एमएड फासिलाती तालीम, गैर रस्मी तालीम, एक साल वो तमाम तालिब इल्म एमएड साइंस एजुकेशन या स्पेशल एजुकेशन के तालिब इल्म हों, उनसे भी रिक्वेस्ट की जाती है कि काइंडली बराए मेहरबानी अपने इसी सेमेस्टर में अपने सारे कंप्लीट कर लो, अदरवाइज आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकोगे। ऐसे तालिब इल्म खज़ां 2025 के से पहले ज़ेर तालीम हैं, वो अपना प्रोग्राम सेमेस्टर खज़ां 2025 तक मुकम्मल कर लें। अच्छा, यूनिवर्सिटी ने जो 2022 बहार के बाद वाले हैं उनके लिए 26 तक टाइम है। जो खज़ां 2022 वाले हैं इसके क्योंकि खज़ां 2023 से एडमिशन नहीं हुए, तो 22 अगर खज़ां वाले हैं तो उन्हें मज़ीद एक चांस यूनिवर्सिटी दे देगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तरफ से लास्ट जो आपको चांस मिलेगा वो खज़ां 2026 का होगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखो कि अगर तो आप इनमें हो तो फ़ौरन अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट करो। ठीक है, अपने सब्जेक्ट से आपके 1-2 सब्जेक्ट्स ही रहते होंगे या एक सेमेस्टर कंप्लीट रहता होगा तो उसको फ़ौरन कंप्लीट करो। दूसरे नंबर पर अपने क्रेडिट चेक करो, हर सूरत में अपने क्रेडिट कंप्लीट करो, अदरवाइज़ बेटा आपकी कंप्लीट डिग्री, आपकी कंप्लीट तालीम जो है वो ज़ाया हो सकती है। अच्छा, अब इसमें बेटा यूनिवर्सिटी का कोई कसूर नहीं है। ठीक है, ये एचईसी और हमारे जो हायर इदारे हैं उनका कह सकते हैं कि वो ये चाहते थे कि बच्चों को जो है वो एजुकेशन ज़्यादा मिलनी चाहिए, और अब तो पीएचडी वाले लोग भी ज़लील हो रहे हैं, ज़लील व ख्वार हो रहे हैं इस मेरे प्यारे पाकिस्तान में। ठीक है, इवन लिटरली स्पीकिंग मैंने ऐसे भी इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें क्लास 4 के इंटरव्यू यानी कि जो चपड़ासी के इंटरव्यू होते हैं उनके लिए भी पीएचडी लोग आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये जो है वो चपरासी के तौर पर भर्ती हो जाएँ और वो एज रिलैक्सेशन में आ जाएँ। तो बेटा एक चीज़ आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि ज 2012-13 में ही ये पॉलिसी स्टार्ट हुई थी जिसमें बीए और एमएससी बीए को उन्होंने कहा था कि 14 साला तालीम कहा जाता था। ठीक है? लेकिन इंटरनेशनली दूसरे ममालिक के अंदर 16 साला तालीम को यानी कि 16 ईयर ऑफ एजुकेशन को बीए कहा जाता था, बैचलर्स कहा जाता था। ठीक है? और हमारे यहाँ ये 14 साल को बीए कहते थे, 16 साल को एमए कहते थे। वो कहते थे नहीं, 18 साल को यानी कि बीए हो और उसके बाद आगे जो है वो एमए एमएससी प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा मैक्सिमम लेवल पर हम लोगों ने इसी चीज़ को जो है ना हमने कोशिश ये करनी है कि
आप उन तमाम बच्चों तक ये चीज़ शेयर कर दो कि जो बीएस कर रहे हैं, बराए मेहरबानी आपने कोशिश ये करना है कि वो बीएस जो है वो बीएस वाले बच्चों ने कोशिश ये करनी है कि वो मास्टर वाले वो तालिब इल्म, यानी कि हुआ यही था कि 4 साला डिग्री प्रोग्राम ना उस टाइम स्टार्ट हुआ है, ठीक है? तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये कहा गया कि एचईसी ने ये कहा कि मास्टर प्रोग्राम के ना 2018, 2019 फिर 2020 फिर 22 तक उन्होंने एक्सटेंशन दी। अब जो यानी कि तमाम मास्टर्स प्रोग्राम जो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन मास्टर प्रोग्राम है उनको ख़त्म करके उसकी जगह पे बैचलर्स प्रोग्राम दे दिया गया। इसी वजह से अब जो है ना यूनिवर्सिटी से एक उम्मीद ना रखें कि अब एक्सटेंशन मज़ीद आपको मिलेगी। अलबत्ता ये हो सकता है कि बाद में अब यूनिवर्सिटी जो है ये कहे कि इन प्रोग्राम को ना वो शिफ्ट कर दें, जो एमएड को तो शायद ना करें, एमए को जो है वो बीएस एजुकेशन में शिफ्ट कर दें या उसको बीएस में शिफ्ट कर दें, जो बुक्स एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी बच्चों को, शायद उनको चांस मिले, लेकिन उम्मीद कम ही है। अब थोड़ी-सी जिन बच्चों का ये है बराए मेहरबानी उन तक वीडियोस पहुँचा दें, ठीक है? ताकि वो इसको टाइमली कंप्लीट कर सकें। अब कमेंट्स के जवाब दे देता हूँ। पहली कमेंट जो है, थैंक यू सो मच ब्रो, आपकी कमेंट देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए ज़रूर बताया करो। सर एक स्टूडेंट का सेम किया है 2 ईयर में एनरोल हो सकता है? अच्छा, इसके लिए ना मैं एक चीज़ हुमा फ़ारूक आपको बताना चाहूँगा कि 2 डिग्री प्रोग्राम एट अ टाइम सेम डिग्री सेम इंस्टीट्यूशन से कभी मत करना। अलबत्ता ये है कि अगर आप एक रेगुलर कर रहे हो, एक डिस्टेंस कर रहे हो, ठीक है? दोनों अलाउ हैं। दोनों डिस्टेंस कर रहे हो, दोनों अलाउ हैं, बट इंस्टीट्यूशन का थोड़ा-सा डिफ़रेंस आ जाता है कि आप जो है वो इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में तो 2 डिग्री एट अ टाइम नहीं कर सकते हो। मुझे डिग्री रिसीव्ड हो गई है लेकिन रिज़ल्ट कार्ड नहीं मिला। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत से बच्चे मेरे से करते हैं और 6 मंथ पहले की ये कमेंट्स है, ठीक है? 5 मंथ पहले की सॉरी मैं इसका रिप्लाई नहीं दे सका था। इश्यू ये हुआ है कि बहुत से बच्चों ने ना रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर जो एड्रेस गिवन होता है वो एड्रेस ठीक नहीं होता। इसी वजह से उन्हें बुक्स वगैरह भी नहीं मिलती या एड्रेस चेंज कर देते हैं। याद रखना आप लोगों को जो रिज़ल्ट कार्ड मिलता है वो आपके जो पोर्टल पर एड्रेस होता है उसी एड्रेस पर होता है, ठीक है? उसके बाद आपको डिग्री इशू होती है। अगर आपको डिग्री मिल जाए और रिज़ल्ट कार्ड ना मिले तो आपने रिटन रिक्वेस्ट जो है वो करनी होती है एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट को कि वो जो रिज़ल्ट है उसका या तो हमें ट्रैकिंग नंबर दें, ठीक है? या फिर रिज़ल्ट कार्ड दें। सम टाइम पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं वो रिज़ल्ट कार्ड देते नहीं हैं और एट द एंड बच्चे को परेशान होना पड़ता है और अब आपको यही एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी देन वो आपको करेंगे। अगर एनरोलमेंट स्प्रिंग 2024 तो डिग्री कंप्लीट 25 में हुई लेकिन ऑनलाइन करेंगे, आप लोग ऑनलाइन करोगे यार मेरी लेटेस्ट वीडियो को देखते हुए आप ऑनलाइन करोगे। सर अर्जेंट फीस कितनी है बीए की? अर्जेंट आई थिंक सो 2000 है। आई हैव डन माय बीए डिग्री 2025 वांट टू अप्लाई फॉर ओरिजिनल डिग्री प्लीज़ मुझे कंप्लीट गाइडलाइन दे। इसके अलावा जो अर्जेंट अच्छा इसके बाद ऑन माय डिग्री दो अच्छा इसके बाद मैंने ऑटम 2025 में स्टार्ट किया, स्प्रिंग 25 इसका रिप्लाई मैं कर चुका हूँ कि भाई जितनी जल्दी हो अपनी डिग्री कंप्लीट करो। पर ये परेशान नहीं होना एक चीज़, बहुत से यूट्यूब चैनल ना आपको परेशान करने के लिए वीडियोज़ इसी की आपको ख़तरनाक किस्म की वीडियोज़ मिलेंगी परेशान होने वाली, लेकिन यू शुड नॉट वरीड, ठीक है? यूनिवर्सिटी के हायर ऑफिशियल्स बेटा आप सबके लिए हैं, जो आपके लिए बेहतर डिसीजन होगा, लेकिन एक चीज़ है कि आप लोग कोशिश ये किया करो टाइमली डिग्री कंप्लीट करो। मैंने 2018 से एआईयू से कर रहा हूँ, अभी तक ओल्ड स्टूडेंट आईडी चल रही है। अब 2023 में बीए में एडमिशन लिया था, अब मैं 2025 में बीए कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये एक गुड क्वेश्चन है कि इस बच्चे की जो 2018 की आईडी चल रही है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वही चल रहा है। अगर तो आपका सारा जो है वो रिज़ल्ट एनरोलमेंट पोर्टल पर है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, ठीक है? अगर यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्शन लगाती है कि मैनुअल डॉक्यूमेंट्स भेजो, फिर आपको मैनुअल भेजने पड़ेंगे, तो आप उसके लिए परेशान ना हो क्योंकि जब आप वो आपका रिज़ल्ट देखेंगे ना, वो रिज़ल्ट के ऊपर पहला सेमेस्टर आपका 2022 आ रहा होगा, ठीक है? तो उन्हें पता चल जाएगा कि इसका सारा एनरोलमेंट पोर्टल पर ही है, तो आपका ऑनलाइन हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी है और आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो कमेंट में ज़रूर बताया करो। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।